सो वो UFC 322 वो देख के तो मुझे कुछ इसी मैच की याद आ गई। इवेंट बहुत अच्छा था। जो मेन इवेंट के अदर कार्ड्स थे उनमें काफ़ी अच्छा मैच हुआ, काफ़ी ब्रूटल नॉकआउट्स थे, इंटरेस्टिंग फिनिशेस थी, बट जो मेन इवेंट था वो सेम डिसअपॉइंट कर गया हर बार की तरह। जैसे JDM और खमजात का मैच हुआ था उसी की तरह ये वाला मैच भी डिसअपॉइंट कर गया फैंस को। बल्कि इससे ज़्यादा उम्मीद थी। जी मुझे तो लग रहा था मैच से पहले JDM के पास बहुत अच्छा चांस है, लेकिन because of the greatness of Islam, the technical ability in grappling, ये मैच वन साइडेड हो गया पूरी तरीके से। तो अगर हम मैच के ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट राउंड में JDM के पास चांस लग रहा था मैच स्टार्ट होने से पहले कि यस JDM अपने कॉम्बिनेशन थ्रो कर सकते हैं, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट फर्स्ट राउंड में कुछ काफ किक्स दी इस्लाम ने JDM को, तो वो थोड़ा शो कर रही थी कि स्ट्राइकिंग में भी इस्लाम अच्छा खेल रहे हैं। और फर्स्ट राउंड में जिस तरीके से सेंटर में टेक डाउन हुआ उनका, तो वो बहुत बड़ा गिवन पॉइंट था कि ये वापस से सेम स्क्रिप्ट फॉलो होगी अब 5 राउंड तक। जिस तरीके से टेक डाउन मिला और सेंटर में ही कंट्रोल कर लिया, वरना जो जनरली टेक डाउन होते हैं अगेंस्ट द केज होते हैं, but that was in the center only. So that just show the pure domination of Islam and the level of technical ability these guys have in grappling. अगर हम इन लोगों की बात करते हैं JDM की, तो जो मेन इनका पॉइंट था कि उनके जो हाथ थे, ही वॉज हैविंग अ हाई गार्ड। सो अब जब आपके दोनों हाथ यहाँ ऊपर रहेंगे, जो भी बॉक्सिंग बैकग्राउंड के MMA फाइटर होते हैं हाथ दोनों ऊपर ही रहते हैं उनके, तो अगर आपका हाई गार्ड होगा तो इस्लाम को ओपनिंग्स मिलेंगी उसके अंदर। और इस्लाम एक 155 से 170 पे आ रहे थे, तो जो स्पीड डिफरेंस है वो भी रहेगा, क्योंकि 155 के फाइटर ज़्यादा फास्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा फाइटर फास्ट होते हैं फेदर वेट के। तो जब इस्लाम वेल्टर वेट में आ रहे थे तो वो ऑलरेडी हाई स्पीड पे फाइट करने के लिए इक्विप्ड है। बट JDM ऑन दी अदर हैंड, उनकी इतनी वेल्टर वेट में ऑल दो स्पीड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वेल्टर वेट और लाइट वेट में, बट कुछ तो है फिर भी। और इस्लाम शुरू से ही फॉर लाइट वेट काफ़ी बड़े फाइटर थे, बहुत ज़्यादा वेट कट उनको करना पड़ता था। द एक्सपीरियंस वॉज इक्विवेलेंट ऑफ हेल ऑफ वेट कटिंग इन द लाइट वेट। सो नाउ ही इज़ इंजॉइंग हिमसेल्फ इन द वेल्टर वेट। पावर का कोई इशू नहीं आया, स्ट्रेंथ का कोई इशू नहीं आया उनको। प्लस एडवांटेज हो गया कि उनके पास अब स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि लाइट वेट पे वो ज़्यादा स्पीड पे फाइट करते थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। सो नाउ बिल्कुल बच्चे की तरह उन्होंने हरा दिया JDM को इस गेम के अंदर। मैच में ऐसा सच बात करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पॉट्स नहीं थी मैच के अंदर। टोटल कंट्रोल था इस्लाम का। 25 मिनट का मैच था, अराउंड 20 मिनट के करीब तो कंट्रोल ही था उनका मैच के ऊपर। तो JDM को कोई भी ओपनिंग नहीं मिली, कहीं कुछ भी डैमेज उन्होंने लैंड नहीं किया इस्लाम पे। और अगर हम बात करते हैं JDM के एंड से, तो उनका जो उन्होंने फिनिशेस रोके वो अच्छा था कि ना ही उन्होंने डार्ट सबमिशन सक्सेसफुल होने दिया, ना ही किमूरा भी ट्राई करा बहुत बार। फिनिशेस के अगेंस्ट उनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, बट टेक डाउन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। टेक डाउन डिफेंस तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी ज़ीरो टेक डाउन डिफेंस था उनका। पूरी तरीके से इस्लाम ने डोमिनेट करा। फिर फैंस कहते हैं मैच बोरिंग था, बट दिस इज़ MMA, दिस इज़ नॉट बॉक्सिंग मैच और किक बॉक्सिंग मैच, दिस इज़ MMA मैच। तो आपकी हर फ्रंट में आपकी स्किल एक चैंपियन लेवल की होनी चाहिए। JDM की आज चैंपियन लेवल की स्किल नहीं थी रेसलिंग के अंदर। जिस तरीके से डोमिनेट करा बिल्कुल बच्चे की तरह, सेम DDP के साथ भी केस था। टेक डाउन इतने आसानी से हो रहे हैं, तो अगर आप इतनी इजी ग्राउंड कंट्रोल देंगे तो इस्लाम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपके साथ स्ट्राइकिंग के अंदर वो मैच लेके जाएगा। वो वहीं अपना टाइम पास करके चैंपियन बन गया। सो दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ इस्लाम। सो अब देखते हैं नेक्स्ट मैच इस्लाम का किसके साथ होता है। इलिया टपूरिया भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो उनके साथ मैच होगा, क्योंकि अब तो इस्लाम आई डोंट लाइट वेट पे वो नहीं जाएंगे अब। और इलिया अगर आते हैं वेल्टर वेट में तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी, बट वो भी नहीं आएंगे 170, ना इस्लाम जाएंगे 155, क्योंकि वो ये वेल्टर वेट उनको सूट करता है। सो लेट्स सी, इस्लाम ने बोला तो है वाइट हाउस पे फाइट करने के लिए, किससे वो फाइट करते हैं नेक्स्ट।